हेलो। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसटीएल। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कैसे हम अपने एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम एसटीएल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितने टाइप की एसटीएल होती है इन सी प्लस प्लस, उसको हम जानेंगे। अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करें तो हमने अपनी ऊप्स की प्लेलिस्ट एंड कर दी है, हमने पूरी ऊप्स क्रिएट कर दी है और अब हमने नई सीरीज़ अब अपनी चालू करेंगे जो है एसटीएल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ एसटीएल? एसटीएल स्टैंड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड होती है हमारी टेम्पलेट लाइब्रेरी। हमें पता है टेम्पलेट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम अपनी ऊप्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम टेम्पलेट डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके वेरिएबल को बनाते हैं। तो ये वही टेम्पलेट द्वारा ही एसटीएल होते हैं ये सारे। सो हम इसको समझेंगे। फॉर द सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, सी प्लस प्लस में हम इसे एसटीएल कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना ये अलग वर्ड से कहलाया जाता है। इन सी प्लस प्लस इसको एसटीएल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स 4 components called algorithm, containers, function and iterator। ये 4 चीज़ से मिलके बनता है ये हमारा एक एसटीएल। मतलब हमें जब पहला एल्गोरिदम, कंटेनर्स, फंक्शंस एंड आइटरेटर, हम इन चारों को समझेंगे। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एसटीएल को तो हम समझेंगे कैसे हम कंटेनर्स करते हैं, कैसे हम फंक्शंस सब करते हैं, आइटरेटर। सो हम इसके टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एसटीएल। पहला है जो हम इस अपनी सीरीज़ में कवर करेंगे, जिन एसटीएल को उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एरे एसटीएल। एरे डिक्लेयर करेंगे यूजिंग एसटीएल। पेयर, टपल, वेक्टर, लिस्ट, मैप एंड एट लास्ट आइटरेटर हम डिक्लेयर करना सीखेंगे कि कैसे हम आइटरेटर भी बना सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं आइटरेटर को भी इन सी प्लस प्लस। सो पर इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट भी है एसटीएल के लिए कि क्या है हमारी प्रीरिक्विजिट, कि अगर आपको एसटीएल सीखना है तो इससे पहले आपको सी प्लस प्लस आनी चाहिए। सी प्लस प्लस थोड़ा आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे कि कैसे हम इनपुट आउटपुट करते हैं, कि हेडर फाइल कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं और कैसे एक प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम अगर कहें तो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, सब ये सब आपको सी प्लस प्लस में आना चाहिए, तो आप एसटीएल ईजिली सीख सकते हैं। सो यही थी हमारी प्रीरिक्विजिट अबाउट एसटीएल के लिए। कुछ ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, बहुत इजी वे में समझेंगे कि कैसे हम एसटीएल सब डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम सब इन एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको अब आगे अपने एडिटर पे लेके चलता हूँ कि कैसे हम एसटीएल का मोड एक्टिव कर सकते हैं अपने एडिटर पे। विदाउट आप मोड एक्टिव करें आप एसटीएल का कोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप पे स्मार्ट कंपाइलर है तो भी आप नहीं कर सकते। हाँ, एज़ कम्पेयर टू अगर आप विजुअल स्टूडियो या सी लाइन यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर बस आपको वहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि सी प्लस प्लस का कौन सा वर्जन, तो आप एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप जैसे देव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स जैसे कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनके मोड को एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं आपको देव सी प्लस प्लस पे करके दिखाऊँगा कि कैसे हम उस मोड को एक्टिव कर सकते हैं, एंड फिर आगे की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, सारे एसटीएल को डिक्लेयर सब कैसे करेंगे। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम उस मोड को एक्टिव कर सकते हैं ताकि हम इन फ्यूचर एसटीएल का कोड ईजिली कर सके इन देव सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले जब आप अपना देव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी करके आपको विंडो आएगी। सो सबसे पहले आपको अपने इस टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन के बाद ये आपका कंपाइलर ऑप्शन है, इस कंपाइलर ऑप्शन पे जाना है। देन फिर आपको कुछ एक ऐसी पॉपअप विंडो खुलेगी कंपाइलर ऑप्शंस के नाम से। फिर आपको क्या करना है, थर्ड थिंग, सेटिंग्स पे जाना है, जो जनरल के बगल में है उस सेटिंग्स पे जाना है। फिर सेटिंग्स पे आपको 3-4 काफ़ी ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे सी ऑप्शन, कोड जनरेशन, वार्निंग्स, प्रोफाइलिंग, लिंकर, आउटपुट। सो आपको कोड जनरेशन पे जाना है। फिर कोड जनरेशन पे आके आपको सबसे नीचे जाना है जहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज स्टैंडर्ड -std। सो उसी की आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक एरो मिल रहा होगा। इस एरो पे क्लिक करके
आपकी काफ़ी सारी जनरेशन खुल जाएगी C++ की, तो उसमें आपको ISO C++11 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है पहले से, तो इसलिए मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो आपका ये लिखा हुआ नहीं आएगा, और बिना इसको सेलेक्ट करे आप STL का कोड नहीं कर सकते हैं। आपको कंपाइलर की एरर आएगी कि आपका जो कंपाइलर है वो इस लेवल का नहीं है या इस जनरेशन का नहीं है, आपको जनरेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए आपको C++11 सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद बस आपको एट लास्ट ओके पे क्लिक कर देना, तो आपका कंपाइलर C++11 का कोड करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आपको यही करना था, बस इतना सही काम था जिससे आप STL का कोड कर सकते हैं इन देव C++। और ऐसे ही कोड ब्लॉक सब पे भी होता है, कोड ब्लॉक्स में भी ऐसी टूल्स होगा। कंपाइलर ऑप्शन पे जाके आपको कुछ जनरेशन, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ISO STDC 11 का, कहीं पे भी आपको 11 का जहाँ पे मिल जाएगा आप उस पर सेलेक्ट कर लेना, आप जो भी आप कंपाइलर का यूज़ कर रहे हो। मैंने आपको देव C++ का बताया। अगर आप विजुअल स्टूडियो या सी लायन जैसे हाई प्रोफाइलिंग कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको जब आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो अपनी C++ की, तो वहाँ पे आप सिंपली 11, 20 जौन सी सेलेक्ट करनी आप कर लो, तो आपका STL का मोड अपने आप ओपन हो जाएगा। हमने देखा कि अपनी इस वीडियो में कि हम कैसे हम STL के मोड को एक्टिव कर सकते हैं इन कंपाइलर, और STL क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं STL, वो सब हमने अपनी इस वीडियो में देखा। एंड हम आगे आने वाली वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे इन सब STL को एक एक करके, कैसे हम एरे STL, टपल STL, पेयर STL को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड जो मैंने अपने ये टाइप्स ले रखे हैं इन C++ के, इतने नहीं होते, और भी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले STL होते हैं। इन अगर आप प्लेसमेंट के उसमें भी देखें तो आप STL, यही सब STL ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब बट बात ये आती है कि STL यूज़ करें क्यों। STL का यूज़ इसलिए होता है क्या कि आपका जो टाइम है, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब है, वो आपकी ये रिड्यूस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बबल शॉर्ट, उन सबको, तो क्या कर रहा है कि एक STL होता है, हमें शॉर्टिंग STL का होता है, आप सिर्फ वो लिख दीजिए और आपका जो एरे है या जिसको भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आप वो शॉर्ट हो जाएगा। बस एक STL यूज़ करने से उतना बड़ा कोड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर बबल शॉर्ट लगाना चाह रहे हैं, सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, तो आपको वो सब कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक शॉर्ट STL यूज़ करना है, उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, एंड आपकी वो आपका वो एरे जो है शॉर्ट हो जाएगा, या जिसको भी आप शॉर्ट कराना चाहते हैं। तो यही सा आपका टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है STL। अगर आप प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस, मतलब अगर आप इंटरव्यू या कोडिंग राउंड में बैठे हुए हैं, तो आप STL यूज़ करके अपना कोडिंग जो टाइम है आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आप इजीली जल्दी सारे टेस्ट केस पास करवा सकें। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए STL सब सीखेंगे, एंड STL आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो से STL की इम्प्लीमेंटेशन मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।